फैसला कर लिया गया है। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज में और पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए एमडब्ल्यूएम के साथ इत्तेहाद करेंगे। खालिद जमील ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद है। खालिद जमील, काफी दिनों से इंतजार था इसी का, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मरकज और पंजाब में एमडब्ल्यूएम और जमात इस्लामी के साथ खैबर पख्तूनख्वा में मिलकर हुकूमत बनाने का फैसला किया है। कैसा देख रहे हैं आप इस फैसले को? जी, यकीनी तौर के ऊपर दो चैलेंजेस जो पीटीआई को हैं उसी के तनाजुर में ये फैसला किया गया है। केपी के अंदर अगरचे उनको किसी के इत्तेहाद की जरूरत नहीं थी अगर आज़ाद अरकान जो उनके जीते हैं नंबर देखा जाए, लेकिन अभी क्योंकि उनको एक मसला ये भी है कि उनके आज़ाद अरकान की बुनियाद के ऊपर रिजर्व सीटें उनको लेनी है, तो अभी केपी के अंदर जमात इस्लामी के सूबाई अरकान मौजूद हैं, उनकी पार्लिमानी पार्टी होगी तो उनके साथ इत्तेहाद करके ये वहां से सीटें लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन अब उनको नशिस्तें ये फराम करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि रिजर्व सीट के लिए जो प्रायोरिटी लिस्ट होती है वो आपको इलेक्शन से जो शेड्यूल में दिन मुकर्रर होते हैं उस वक्त देने होते हैं, तो क्या उस वक्त ये लिस्ट दी गई थी या नहीं दी गई थी, ये एक सवाल उठेगा और उसकी बुनियाद के ऊपर एतराज भी हो सकता है और मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। इसी तरह मरकज में भी क्योंकि पीटीआई को इंतखाबी निशान नहीं था, अभी रिव्यू पिटिशन उन्होंने फाइल की हुई है। अगर तो रिव्यू पिटिशन में इनके हक में फैसला आ गया तो फिर तो मसला ही हल हो जाएगा। अगर वो फैसला इनके हक में ना आया तो फिर ये ऑप्शन रखा गया है कि मरकज में क्योंकि एक नशिस्त जो है वो एमडब्ल्यूएम जो है वो जीत कर आई है, तो उनके साथ इलाज करके और उनकी पार्लिमानी पार्टी को यूज करके फिर अपना ग्रुप बनाया जाएगा ताकि एक तो डिफेक्शन क्लॉज से बचा जा सके और दूसरा रिजर्व सीटें ली जा सकें। तो ये मकसद है। केपी के अंदर ये अददी जो अक्सरियत है तहरीक इंसाफ को वो 2/3 से भी ज्यादा है, लेकिन उसमें सिर्फ एक यही इशू है कि जो डिफेक्शन क्लॉज वाला कि अगर वहाँ पे जो आज़ाद अरकान है उनको पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद करना जरूरी है, तो उस लिए ये चीजें की जा रही हैं। सही। दूसरी तरफ खालिद जमील साहब, आज साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मीडिया ब्रीफिंग दी है। उनकी जानब से तो दावा किया जा रहा है कि उनके पास मेजोरिटी मौजूद है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मेजोरिटी है तो वो शो करे। देखिए, ये तो सियासी बयानात होते हैं ऐसे मौकों के ऊपर, ये सारी दुनिया को नजर आ रहा है कि इस वक्त जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और सारी दुनिया इस चीज पे एतराज भी कर रही है कि कानून और अदलिया का जो सहारा लेकर जो है कि एक जमात से उसका सिंबल लिया गया। इसी वजह से आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका देखें, आप बरतानिया देखें या दीगर ममालिक देखें जहाँ से अभी जो रिएक्शन सामने आए हैं, यूनाइटेड नेशन का भी रिएक्शन आया है, तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि एन इलेक्शन से चंद दिन पहले एक सियासी जमात से उसका इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि उनकी सेक्रेटरी जनरल की तकर्री दुरुस्त नहीं थी। अब अगर उस बुनियाद को देखें तो आपका पूरे पाकिस्तान का ये 50% से ज्यादा इलेक्शन जो है इस वक्त जितने भी ऑब्जर्वर हैं जो इस इलेक्शन को ऑब्जर्व कर रहे थे, और इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया वो ये कह रहा है कि फॉर्म 45 की बुनियाद के ऊपर जो नताइज बनते थे वो फॉर्म 47 में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, और आरओज ने इलेक्शन को नताइज को तब्दील किया है। तो 50% जिस मुल्क के नताइज तब्दील कर दिए जाएं, आप ये देख लें कि एक सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कि एक पार्टी ने अपना सेक्रेटरी जनरल की तकर्री जो है वो ठीक से नहीं की, उससे सिंबल ले लिया, तो अब इस पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन की फिर क्रेडिबिलिटी पे और इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए, ये वो दुनिया सवाल उठा रही है जिसका जवाब इस वक्त पाकिस्तान के किसी इदारे के पास नहीं है। यही वजह है कि रिव्यू पिटिशन फाइल की गई है, और जो शहबाज शरीफ साहब या अच्छा खालिद जमील साहब, ये रऊफ हसन ने ये कहा कि एमडब्ल्यूएम के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे, यानी अपनी जो उम्मीदवार हैं उनकी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे, तो फिर रिजर्व सीट जो खवातीन की हो जाती हैं या बाकी जो नशिस्तें होंगी वो कैसे हासिल की जाएंगी? अभी तो देखें, ये अभी एक अनाउंसमेंट है, अभी इसके बहुत से मराहल है। जैसे मैंने स्टार्ट में आपको कहा कि ये एक अनाउंसमेंट जरूर है, लेकिन क्या जो प्रायोरिटी लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दी गई थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको तस्लीम करेगा या नहीं करेगा? जिस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के 2 इलेक्शंस को तस्लीम नहीं किया और उनको मुस्तरद किया और फिर खुद फरीक बनकर सुप्रीम कोर्ट तक एक जमात के खिलाफ केस लड़ा, उस इलेक्शन कमीशन ने अभी ये चीजें क्लियर करनी है। तो इसलिए अभी सवालिया निशान बहुत सारे हैं, और इनको तहरीक इंसाफ को अभी बहुत से मजीद लीगल जो हर्डल्स हैं वो क्रॉस करने होंगे, और उसमें साफ दिखाई ये दे रहा है कि पिछले 6 महीने या 1 साल का जो तजुर्बा है हमारा, जो देख रहे हैं हम,
اس میں تمام ادارے جو ہیں کہ وہ پرابلم تو کریٹ کر رہے ہیں، لیکن الیکشن کو انکلوسیو بنانے کے لیے جو اقدامات اٹھانے تھے وہ نہیں کیے گئے تھے. تو اس لیے تحریک انصاف کی اناؤنسمنٹ ضرور ہے، لیکن ابھی اس کو عملی جمع پہنانے کے لیے جو ہے کہ ان کو بہت سے قانونی مراحل سے گزرنا ہوگا، اور ان قانونی مراحل سے گزر کر جب یہ آگے نکلیں گے تو پھر یہ اندازہ ہوگا